हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे अपठित गद्यांश और प्रश्न उत्तर लेखन। ठीक है, कल के हमारा टॉपिक था अपठित गद्यांश और प्रश्न उत्तर लेखन। आज के हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन में हम समझेंगे कि क्या होता है अनुच्छेद लेखन, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और यहाँ 74 79 56 01 181 मोबाइल नंबर है, इस पर अपना पढ़ाई से रिलेटेड विचार साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। टॉपिक अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है, अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है किसी एक विषय पर क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध यानी क्रम से किसी एक विषय पर क्रमबद्ध है, संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी शॉर्ट। ठीक है, संक्षिप्त यानी शॉर्ट और सारगर्भित रूप से अपने विचार लिखना। ठीक है ना, अनुच्छेद लेखन में अपना विचार लिखा जाता है। ठीक है, आपके मन में किसी टॉपिक के प्रति क्या विचार है उस चीज को लिखा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है। तो किसी एक विषय, विचार या घटना के बारे में क्रमबद्ध है, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखे गए वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। वाक्यों के समूह, अनुच्छेद लेखन में वाक्य के समूह होता है। ठीक है ना, वाक्य के समूह। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। और वाक्यों के मेल को यानी वाक्यों के समूह को, वाक्यों के मेल को क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। सब वर्ण किसे शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो उसी चीज को। ठीक है, तो किसी एक विषय, विचार या घटना के क्रमबद्ध, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखे गए वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद में सभी वाक्य एक ही मुख्य विषय से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद में सभी वाक्य क्या है? एक ही मुख्य विषय से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद हम विद्यालय पर लिख रहे हैं तो विद्यालय से ही रिलेटेड सारा वाक्य होना चाहिए। ये नहीं कि विद्यालय लिख रहे हैं और उसमें गंगा नदी के बारे में जोड़ दिए, उसमें हिमालय के बारे में जोड़ दिए, अपने देश भारत के बारे में जोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम विद्यालय पर लिख रहे हैं तो हमारा फोकस विद्यालय पर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी चीज को कह रहा है कि अनुच्छेद में सभी वाक्य एक ही मुख्य विषय से संबंधित होते हैं। आइए समझते हैं अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं क्या क्या है, तो उसको हम समझेंगे। नंबर 1 है एक ही विषय पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अभी जो बताएं हम कि जैसे विद्यालय पर लिख रहे हैं तो विद्यालय के बारे में ही सोचेंगे और लिखेंगे। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाषा सरल यानी भाषा जितना आसान हो सके उतना यूज करेंगे और स्पष्ट यूज करेंगे। ठीक है, विचारों का क्रम सही होना चाहिए, विचारों का क्रम जो है सही से होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि तितर बितर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। अनुच्छेद जो है शॉर्टकट होना चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, सारगर्भित मतलब वो बहुत गूढ़ अर्थ को बताएं। ठीक है, आरंभ, मध्य और अंत का उचित संतुलन होना चाहिए। आरंभ कैसे करना है, मध्य में क्या लिखना है और अंत किस चीज से करना है, इसका संतुलन होना चाहिए अनुच्छेद लेखन की विशेषता में। एक उदाहरण है यहाँ, जैसे वृक्ष का महत्व, तो हम वृक्ष के महत्व यहाँ लिए तो इसको हम अनुच्छेद लेखन दिखाएंगे कि कैसे इस पे लिखना है। तो वृक्ष का महत्व है और इस पे अनुच्छेद लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। वृक्ष फल, फूल, लकड़ी तथा औषधियाँ भी देते हैं। वे वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना कठिन है। ठीक है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये किया हुआ अनुच्छेद हुआ, किस पे हुआ? तो वृक्ष के महत्व पर हुआ। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे अनुच्छेद। दूसरा एक लिए है एग्जाम्पल, उदाहरण, मेरा विद्यालय। तो जैसे मेरा विद्यालय है तो मेरे विद्यालय पे कैसे लिखेंगे? मेरा विद्यालय मेरे घर के पास स्थित है। शुरुआत कैसे करना है? देखिए यहाँ हम विशेषता में बताए हैं कि आरंभ, मध्य और अंत का उचित संतुलन होना चाहिए। तो आरंभ कैसे कर रहे हैं? मेरा विद्यालय मेरे घर के पास स्थित है। यह एक बड़ा और सुंदर विद्यालय है।
विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ के शिक्षक बहुत मेहनती और योग्य हैं। विद्यालय का वातावरण अच्छे और अनुशासित है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। अनुच्छेद लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है और शॉर्टकट में लिख करके सटीक बातों को कह देना है। उस विद्यालय का जिक्र करना है, उस विद्यालय की विशेषता भी बतला देना है। तो इसमें सब बतला दिया गया ना। देखिए शॉर्टकट है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। 4 लाइन है। इसमें सेंटेंस कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 सेंटेंस और 6 सेंटेंस में एक विद्यालय का जिक्र हो गया अनुच्छेद लेखन में। तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। यह है निर्देश। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। निर्देश क्या है कि अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब किन किन बातों पर ध्यान देंगे अनुच्छेद लिखते टाइम? जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उस विषय पर ठीक ढंग से विचार कर लें, ठीक है। जैसे विद्यालय पे लिखना है तो हम पहले विद्यालय के बारे में 2-4 मिनट के लिए टाइम दे करके सोचेंगे कि हाँ हमारे विद्यालय में क्या क्या होता है। और वैसे भी हम लोग विद्यालय जाते हैं शुरू से ही, तो वहाँ तो प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं कि विद्यालय में कैसे गतिविधि होता है, दिनचर्या क्या होता है, क्या किस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय का शुरुआत कैसे होता है, एंड कैसे होता है। तो हम विद्यालय में जाकर के प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो विद्यालय पर तो लिखना और आसान है। अब जैसे हिमालय पर लिखना है तो हिमालय के बारे में हम सोचेंगे। हिमालय के तो हम प्रत्यक्ष अभी देखने नहीं गए हैं। अगर कोई है बच्चा जो कभी कभी गया होगा अपने पेरेंट्स के साथ, अधिकांश बच्चा तो हिमालय पर्वत देखने नहीं गया है, तो वो किताब में देखेगा, किताब में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा तो उसका जिक्र करेगा, ठीक है। तो जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उस विषय पर ठीक ढंग से विचार कर ले। विषय से संबंध अत्यंत आवश्यक बातों को मन में रख ले। तो वही सोच करके मन में रखना है कि हमको क्या क्या लिखना है, ठीक है। सोची हुई बातों को सुसंगत ढंग से एक अनुच्छेद में उपस्थित करें। सोची हुई बातों को अभी हम जो बताए ना कि विद्यालय के बारे में लिखना है, तो विद्यालय हम लोग प्रत्यक्ष विद्यालय के एक्टिविटी को देख रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको पहले हम सुसंगत ढंग से एक अनुच्छेद में उपस्थित करेंगे, ठीक है। लच्छेदार, मुहावरेदार तथा अलंकारिक भाषा से बचे। कहने का मतलब हुआ कि लच्छेदार यानी कोई बहुत सजावट वाला शब्द है उसको हम यूज नहीं करेंगे, कोई मुहावरेदार शब्द नहीं यूज करेंगे, अलंकारिक भाषा भी यूज नहीं करेंगे, उसमें स्पष्ट भाषा यूज करेंगे और सरल भाषा यूज करेंगे। शैली का चमत्कार न दिखाएं, ठीक है। जो हम चीज़ लिखेंगे उसमें चमत्कार नहीं अपना दिखाएंगे। तार शैली से बचें, ठीक है। मतलब यह कि संपूर्ण वाक्य का गठन करें। तार शैली से बचना है और संपूर्ण वाक्य का गठन करना है। उदाहरण से बचकर अपनी भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। जब अनुच्छेद लिखेंगे तो उदाहरण उसमें नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी भाषा लिखेंगे कि हाँ उस चीज़ से रिलेटेड बातें को लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण नहीं स्पष्ट करेंगे। कल्पना की उड़ान से भी बचेंगे, ठीक है। उसमें कोई काल्पनिक बात नहीं डालना है, जो भी है प्रत्यक्ष है, जो उसमें चीज़ मौजूद है उसी चीज़ को लिखना है। भाषा की शुद्धि और चुस्ती पर ध्यान देंगे। कहने का मतलब हुआ कि भाषा शुद्ध लिखेंगे, कोई भाषा अशुद्ध यूज नहीं करेंगे। पढ़ने से ऐसा लगे कि विषय एक कुशल कलाकार द्वारा तराशी हुई मूर्ति की तरह मन की आंखों के समक्ष उपस्थित हो गया है। कहने का मतलब हुआ कि यदि हम विद्यालय के बारे में लिख रहे हैं तो विद्यालय में ऐसा मतलब जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम लिखेंगे, शो करेंगे अनुच्छेद में। तो कोई अनुच्छेद पढ़े तो लगे कि हाँ ये वहाँ रियल में ये सब चीज़ हैं, और जा कर के देखे भी तो उसको दिखाई दे कि जो बच्चा जो चीज़ लिखा था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो वही बात कर रहा है कि पढ़ने से ऐसा लगे कि विषय एक कुशल कलाकार द्वारा तराशी हुई मूर्ति की तरह मन की आंखें के समक्ष उपस्थित हो गया। नमूने के तौर पर कुछ विषयों पर अनुच्छेद है, हम यहाँ देखिए दिए हैं नमूने के तौर पे, यानी आप लोगों को लिखना है। हम तो यहाँ दिखा दिए नमूना कि कैसे लिखना है, अनुच्छेद कैसे लिखना है। मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पर हम यहाँ दिखाएं कि कैसे लिखना है। वृक्ष के महत्व है तो वृक्ष के महत्व पर भी यहाँ दिखाए कि कैसे लिखना है। तब यहाँ आप लोग को लिखना है जैसे निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखें। तो निम्नलिखित विषयों पर आप लोगों को अनुच्छेद लिखना है, जैसे दीपावली, होली, श्रीमती इंदिरा गांधी,
जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। हमारे देश यानी भारत के बारे में लिखना है। और पटना शहर जो बिहार की राजधानी पटना है इसके बारे में। तो आप लोग पाँचों में से किसी भी एक पर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि हमको कितना लिखने आ रहा है। ठीक है, दीपावली तो इसमें बहुत आसान है, होली भी बहुत आसान है। ठीक है, हमारे देश भारत है, हम जिस देश में रहते हैं तो अपने देश के तो बारे में 5 लाइन लिख ही सकते हैं। अब रहा श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो ये थोड़ी सी हार्ड पड़ जाएगा क्योंकि इनके बारे में जानना पड़ेगा कि ये कौन थी, क्या बनी थी, इनका योगदान क्या रहा, तो ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और पटना बिहार की राजधानी पटना है, तो आप लोगों को पटना के बारे में भी लिखना है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो दीपावली होली जो है बचपन से हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो इसका तो जिक्र हम 5 लाइन 10 लाइन में ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पत्र लेखन। ठीक है, तो कल हम बताएंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आज के क्लास में इतना ही। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपना सुझाव इस पे दीजिएगा, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो तो। आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।